dear student, welcome back in our Krishna classes. Today we are going to start our next chapter of class 6 which is changes around us. अब जैसे नाम चैप्टर का जो नेम है उसी से कुछ थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि चेंजेस यानी कि बदलाव, एक तरह से परिवर्तन. अराउंड अस मीन्स हमारे चारों ओर. अब चेंजेस पहले हमें जानना होगा कि चेंजेस होते क्या हैं, देन हम जो चैप्टर में उसके बारे में डिस्कस करते हैं. अब चेंजेस क्या है? चेंजेस एक तरह से डिफरेंस क्रिएट होना, ठीक है, किस चीज़ में, किसी भी चीज़ की शेप में, किसी की साइज में, पोजीशन में. अब जैसे पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल आप शार्प करते रहते हो, वो क्या हो जाए, उसकी साइज में क्या आ रहा है, उसमें डिफरेंस आ रहा है, दैट इज चेंजेस. इसके अलावा आप बलून ब्लो करते हो, उसमें पहले बलून छोटा है, जब आप उसमें एयर ब्लो करते हो तो क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है. ये सब क्या है, चेंजेस. तो किसमें चेंज आ गया, उसकी शेप में भी चेंज आ गया और उसकी साइज में भी चेंज आ गया. यानी कि किसी भी चीज़ के अंदर डिफरेंस क्रिएट होना, वो डिफरेंस चाहे शेप में है, चाहे साइज में है, चाहे किसी पोजीशन में है. यानी कि अगर मैं यहाँ हूँ तो यहाँ से अगर मैं चलती हूँ तो क्या होता है, मेरी पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है. अब हम कुछ डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं चेंजेस के. फर्स्ट, डे चेंजेस इनटू नाइट. अब ये तो नॉर्मल सा एग्जांपल है. अब जैसे इस टाइम पे मॉर्निंग है, ठीक है, डे टाइम है, लेकिन जैसे जैसे टाइम हमारा बीत जाएगा तो क्या होगा, लास्ट में नाइट आ जाएगी, और जैसे जैसे नाइट खत्म होएगी फिर मॉर्निंग आ जाएगी. तो डे नाइट का ये जो है चेंजेस एक तरह से चलते रहते हैं जो अपनी डेली लाइफ में देखते हैं. इसके साथ साथ स्टेट ऑफ वाटर चेंजेस. अब वाटर है, वाटर को अगर आप फ्रीजर में रखते हो तो क्या बन जाती है, आइस बन जाती है. तो यानी कि वाटर की क्या चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है. इसके अलावा और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. अगर आप कोई रबर बैंड है उसको स्ट्रेच करते हो, खींचते हो, उसकी क्या हो रहा है, साइज में चेंज आ रहा है, शेप में चेंज आ रहा है. तो एक तरह से चेंजेस आना शेप में, साइज में, ये सब क्या है, मतलब डिफरेंस क्रिएट होना, ये सब क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं. अब हम जानते हैं चेंजेस कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, कौन से टाइप के, और फिर उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. अब हम जानते हैं कि चेंजेस कौन कौन से होते हैं. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज. अब नाम से पता चल रहा है रिवर्स एंड इरिवर्स. रिवर्स मतलब एक तरह से वापस आना कहीं, ठीक है, बैक होना किसी चीज़ का. तो रिवर्सिबल चेंज की डेफिनेशन देखते हैं. अ चेंज इन विच यू कैन गेट बैक द इनिशियल सब्सटेंस. देखो कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसमें चेंजेस हो रहा है तो स्टार्टिंग में तो कोई ना कोई सब्सटेंस होगा ना, स्टार्टिंग में सब्सटेंस होगा, उसी में चेंज आएगा. यानी कि इस डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि अगर कोई भी सब्सटेंस है तो उसके अंदर अगर चेंजेस हो जाते हैं तो वो किसी ना किसी एक्शंस के थ्रू, हीटिंग है, किसी भी तरह से वो वापस अपने उसी ही सब्सटेंस की जो पहले वाली इनिशियल पोजीशन थी उसी पे ही आ जाता है. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा. मान लीजिए आप को एक आइस क्यूब्स लेते हो, यानी कि बर्फ़ के कुछ टुकड़े लेते हो, उसको हम क्या करते हैं, किसी भी ग्लास में, टम्बलर में डाल देते हैं. कुछ टाइम बाद क्या होगा कि वो जो आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट होती जाएगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. अब अगर हम थोड़ा सा सोचें कि वाटर बन गया, अब वाटर को अगर हम फ्रीज़र में रख देते हैं तो क्या होगा, फ्रीजिंग की प्रोसेस हुई, जिस वजह से क्या होगा कि वो वापस वाटर आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा. अब एक नॉर्मल सी चीज़ है, अगर हम आइस क्यूब की जगह वाटर लेते हैं, वाटर को फ्रीज़र में रखते हैं तो हमें आइस मिल जाएगी, लेकिन फिर आइस को हम कुछ टाइम के लिए बाहर रख देते हैं तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में. तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, वाटर था, एंड वाटर वापस किस में बदल गया, वाटर में ही बदल गया. एक एग्जांपल हमने आइस क्यूब का लिया था. आइस क्यूब पहले आइस क्यूब थी, जब धीरे धीरे वो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हुई तो हमने वाटर को वापस फ्रीज किया, फिर वापस क्या बन गई, आपकी आइस क्यूब बन गई. तो यानी कि जो स्टार्टिंग में सब्सटेंस था, एक बार सब्सटेंस में चेंजेस हुआ, देन वो वापस उसी अपनी इनिशियल सब्सटेंस की पोजीशन में आ जाता है, तो उस चेंज को बोला जाता है रिवर्सिबल चेंज. इसके अलावा एक एग्जांपल और ले सकते हो. अब मान लो बलून लिया आपने, बैलून को ब्लो करते हो, उसमें एयर फिल होती है, क्या हो रहा है वो, और एक तरह से ब्लो उसके चेंज हो रहे हैं, उसमें चेंजेस आ रहे हैं उसकी शेप में, साइज में. लेकिन अगर आप उसकी एयर को वापस से निकाल दो, ठीक है, तो क्या होगा, वो वापस वैसा का वैसा हो जाएगा. इसके साथ साथ अब नॉर्मल आप घर पे, तो एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है,
जब आपकी मदर खाना बनाते हैं, थोड़ा सा डो लेके वो रोटी को क्या करते हैं, रोल करते हैं, मतलब डो को रोल करते हैं, जैसे आपकी रोटी बनती है, उस रोटी को वापस आप तो क्या कर सकते हो, इकट्ठा करके उसको वापस से डो बना सकते हो, उसको कोई भी चेंज कर सकते हो उसकी शेप। तो उसमें कुछ भी चेंजेस हमने किए, लेकिन उसमें वापस उस सब्सटेंस को हमने वापस क्या किया, उसी इनिशियल पोजीशन पे वो आ गया, चाहे किसी भी एक्शन की वजह से हो, चाहे हीट की वजह से, चाहे आपका फ्रीजिंग के प्रोसेस, मतलब कोई भी एक्शन हो जिस वजह से वो सब्सटेंस आपका वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है, दैट इज रिवर्सिबल चेंज। फिर बात आती है इरिवर्सिबल चेंज की, ये इसका अपोजिट है कि जिसमें ऐसा नहीं होता है वो आपका क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल चेंज कहलाएगा। अ चेंज इन विच यू कैन नॉट गेट बैक, जिसमें आप वापस नहीं ला सकते उसको इनिशियल सब्सटेंस पर, दैट इज आपका इरिवर्सिबल चेंज। इसके भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। अभी जैसे हमने एग्जाम्पल रिवर्सिबल चेंज में लिया कि हमने रोटी बनाई, अब रोटी बनी है जितनी देर तक तो वो रिवर्स हो सकती है, लेकिन जैसे ही हमने उसको गैस पे तवे पे डाल दी तो वो क्या होगी, पक जाएगी, तो वो जब बन जाएगी तो वापस हम उसको डो नहीं बना सकते हैं, तो वो आपका कौन सा चेंज हो गया, इरिवर्सिबल चेंज हो गया। इसके साथ साथ अगर आप बैलून है ब्लो किया, ब्लो करने के बाद अगर आप उसमें उस पे पिन चुभा देते हो, मतलब उसकी एयर फट जाता है वो, ठीक है, एयर डायरेक्ट नहीं निकालते हैं उसको, पिन से उस पे पिन करके देन उसको हम एयर निकालते हो, एक तरह से फट गया, क्या वापस आपको वही बैलून मिल जाएगा, नहीं, हमें वापस वो बैलून नहीं मिलेगा। उसी तरह से अगर कोई छोटा बेबी है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है तो क्या वो वापस छोटा बनेगा, नहीं। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए इरिवर्सिबल चेंज के। आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि रिवर्सिबल चेंजेस क्या हैं एंड इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं।